जय हिंद साथियों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस है, आरबीआई की क्या नई अपडेट्स है लोन को रिगार्डिंग। मैं काफ़ी समय से ये वीडियो बना रहा था कि जो लोन कंपनियां हैं वो अमूमन काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाती है आपके लोन के ऊपर में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये था कि जब कोई व्यक्ति लोन नहीं भर पाता है तो इसमें सबसे बड़ा कारण यही देखा जाता है कि उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, यानी कि कंडीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जब आदमी लोन लेकर लोन नहीं भरता है, इसका साफ मतलब है कि उसकी जो अभी स्थिति है आर्थिक तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए वो लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है चाहते हुए भी। लेकिन इसके बावजूद भी लोन कंपनियां इन परिस्थितियों को ना समझते हुए उनके ऊपर चार्ज पे चार्ज और पेनल्टी पे पेनल्टी ऐड कर रही थी। अब इसको लेकर एक अपडेट 2023 में दिसंबर में मैंने दी थी कि जनवरी से कुछ नियम चेंज होंगे, लेकिन उस नियम को जनवरी के बदले अप्रैल में शिफ्ट किया गया था। तो अब इस नियम में क्या क्या लिखा हुआ है और वो एक एक पॉइंट, जितने भी आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए हर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पॉइंट वाइज वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ ये न्यूज़ जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की है। और आप जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो उनकी न्यूज़ पब्लिश करती है। पैनल चार्ज इंटरेस्ट ऑन यूर लोन, न्यू आरबीआई रूल्स फ्रॉम अप्रैल 1 व्हाट बोरोवर शुड्स नो। यानी कि बोरोवर जितने भी लोगों ने लोन लिया है उनको क्या पता होना चाहिए। पेनल चार्जेस का मतलब होती है पेनल्टी पर क्या नई अपडेट है, क्या आरबीआई की रूल्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश गाइडलाइंस। यानी कि न्यू गाइडलाइंस, फ्रेश का मतलब होता है नई गाइडलाइंस निकली है। पीनल चार्जेस एंड पीनल इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट्स इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1। यानी कि अप्रैल 1 से ये जितने भी गाइडलाइंस है ये सभी के सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। These rules stop banks and finance companies from charging borrowers extra for missing loan payments or breaking other loan rules। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब लोन को डिफ़ॉल्ट करता है या लोन का जो रूल्स है उसको तोड़ता है तो उस समय जो उसके ऊपर और ज़्यादा बोझ डाला जाता है पेनल्टी चार्जेस लगाकर, उसको स्टॉप करने के लिए ये नए गाइडलाइंस आए हैं। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नेक्स्ट, एज पर द न्यू डायरेक्टिव, यानी कि नए रूल के हिसाब से द आरबीआई हैज स्टॉप्ड बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज फ्रॉम चार्जिंग पेनल इंटरेस्ट यूजुअली इम्पोज्ड ऑन कस्टमर्स फॉर लेट ईएमआई पेमेंट्स। यानी कि आरबीआई ने अब बैंक और जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी एनबीएफसी कंपनी जितनी भी है उन सभी को मना किया है फिलहाल के लिए कि आप जो लोन का रीपेमेंट जो व्यक्ति टाइम पे नहीं कर पाता है उसके ऊपर अपने मनमर्जी से आप चार्जेस और पेनल्टी चार्जेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे। एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा, आपकी ईएमआई के ऊपर अब कोई भी पेनल्टी चार्जेस ऐड नहीं करेगा। हाउएवर बैंक, देखिए, लेकिन ये क्या है कि ईएमआई के ऊपर पेनल्टी चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन कुछ जो मिनिमम चार्जेस है वो ऐड होंगे, लेकिन वो ईएमआई अलग होगी और वो पेनल्टी चार्जेस अलग होंगे जो आप एट लास्ट में जाके माफ़ भी करवा सकते हैं और ये आपका अधिकार भी है। अगर आपकी ईएमआई में एग्जांपल देता हूँ 4,000 रुपये की है, तो जब आप पेनल नहीं भर पाते थे लोन तो वो 4,000 की ईएमआई 4,500 हो जाती थी, फिर 4,500 से 5,500, तो इस तरीके से वो ईएमआई का अमाउंट बढ़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि वो जो 4,000 की ईएमआई है वो 4,000 की ही रहेगी। बाकी जो 500 रुपये की पेनल्टी चार्जेस वो ऐड करते थे वो अलग से ऐड करेंगे और वो आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे तो उसे माफ़ भी करवा सकते हैं एक अपोलॉजी लेटर भेज के, या उनके कस्टमर सर्विस से बात करके आप उस पेनल्टी चार्जेस को आसानी से हटवा सकते हैं और ये आपका अधिकार भी है। और दूसरी जो बड़ी अपडेट ये है कि पहले क्या होता था कि कंपनी चार्ज लगाती थी, उस चार्ज पे फिर इंटरेस्ट ऐड कर दी थी, फिर उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऐड करती थी। मतलब कि 20,000 के लोन को 30,000 40,000 का कर देती थी।
अब कौन सी आज के डेट में ऐसी कंपनी है जिसका आप नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो चार्जेस हटाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और क्या उस कंपनी को बैन होना चाहिए कि नहीं आरबीआई की गाइडलाइंस को ना फॉलो करने के इसमें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, बट दे मस्ट नॉट ऐड दिस चार्जेस टू द लोन अमाउंट और कैलकुलेट एडिशनल इंटरेस्ट ऑन स्टेट्स एंड ईटी रिपोर्ट। लास्ट में आपको एक और लाइन समझा देता हूँ, द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग पेनल इंटरेस्ट एंड चार्ज इज टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट बिहेवियर नॉट टू बूस्ट रेवेन्यू। यानी कि चार्ज जो ऐड करने का पहले सिस्टम था वो क्यों था, वो इसीलिए था ताकि जो बोरोवर है जिसने लोन लिया वो कोशिश करे टाइमली पेमेंट करने की। लेकिन अब क्या हो गया कि कुछ एनबीएफसीज ने आकर क्या कर दिया, इसको अब एक धंधा बना दिया, यानी अपना अर्निंग का सोर्स समझ लिया, जो काफ़ी समय से चल रहा था। खासकर जब से कि डिजिटल लैंडिंग स्टार्ट हुई है तब से ये प्रैक्टिस चल रही थी। ये लोग क्या कर रहे थे कि इसी को अपना मेन बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम बना लिए कि हम तो लोन के जो ईएमआई अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड है उससे भी कमाएंगे और साथ साथ में जो पेनल्टी चार्जेस लगी है उनसे भी कमाएंगे। लेकिन अब ऐसा ये लोग नहीं कर पाएंगे। अब इन सभी को इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, और जो कंपनी इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर आप आरबीआई में क्लेम 110% डाल सकते हैं। द आरबीआई रिव्यू रिलेटेड द बैंक एंड फाइनेंस कंपनी ऑफन यूज दिस चार्जेस टू इंक्रीज देयर इनकम कॉजिंग कंप्लेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट अमंग कस्टमर। इसको लेकर ऑलरेडी ही काफ़ी कंप्लेंट आरबीआई में हो चुकी है। पिछले 1 साल से मैंने हर अपने वीडियो में आप लोगों को कहा है कि ये जो पेनल्टी चार्जेस बढ़ाते हैं उसको हटाना चाहिए, और आप सभी ने इसका समर्थन किया था, और आज इसी वजह से ये नया नियम जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। पेनल चार्जेस वर्सेस पेनल इंटरेस्ट, वेनेवर बोर्ड, देखिए एक होता है पेनल चार्जेस और एक होता है पेनल इंटरेस्ट, दोनों अलग अलग चीज़ है। पेनल चार्जेस एक अमाउंट ऑफ फिक्स चार्ज होता है, और पेनल इंटरेस्ट होता है जो पेनल चार्ज लगा है उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से वो आपका जो अमाउंट है काफ़ी तेज़ी में बढ़ता था, लेकिन अब इस चीज़ को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। लेकिन एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी है कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू है जिनका भी न्यू लोन होने वाला है उनके लिए। बाकी जो एग्जिस्टिंग लोन है, अगर आपका पहले से लोन चला आ रहा है तो इसके लिए जो आपकी गाइडलाइंस है वो स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको बता दूं जून 1 से। जो अप्रैल से लोन ले रहे हैं या उसके बाद ले रहे हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस स्टार्ट होती है अप्रैल से ही, लेकिन जिनका पहले से लोन है उनके लिए ये गाइडलाइंस लगेंगी जून से। अगर आप 2023 में लोन ले चुके हैं, 2022 में आपने लोन लिया है, या 2024 के जनवरी फरवरी मार्च में लोन लिया है, तो ऐसे केस में ये जो नई गाइडलाइंस है ये इम्पोज आपके ऊपर भी होगी। लेकिन कब होगी, तो 1 जून 2024 से ये इम्पोज की जाएगी जिनका पहले से लोन है। और जिनका न्यू लोन होने वाला है या न्यू लोन है 2024 अप्रैल से, तो उन सभी के लिए ये गाइडलाइंस मान्य है। अब ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है जो आरबीआई ने दिया है, और किस लिए दिया है, ये हमारे हितों में दिया है। ऐसे बहुत ही कम बड़े अपडेट्स और बड़ी गाइडलाइंस देखने के लिए मिलती है आरबीआई के द्वारा, और ये उसी बड़ी अपडेट और बड़ी गाइडलाइंस का एक हिस्सा है जिससे कि जितने भी लोन बोरोवर्स हैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। अब इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लोग नकार नहीं सकते या लोन कंपनियां नकार नहीं सकती, क्योंकि आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसे जाके आपने खुद सर्च करके गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, आपको ये सेम आर्टिकल मिल जाएगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अब इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।